हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 2025 का हम आपको न्यू सिलेबस बताने वाले हैं। हिंदी का विषय देख लीजिए। हिंदी है कक्षा 10वीं का खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न का 20 नंबर का पूर्णांक रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न का। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा। यहाँ पर है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये आपसे एक एक नंबर का प्रश्न 5 प्रश्न पूछा जाएगा और जो 5 अंक का होगा टोटल मिला के। और यहाँ पे देख लीजिए हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतिकाल एवं आधुनिक काल से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये भी 5 अंक का है। और यहाँ पे तीसरा देख लीजिए काव्य सौंदर्य के तत्व। इससे प्रश्न आएगा। पहला है क में रस है, रस में हास्य रस, करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या है अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण, उदाहरण। और यहाँ पे देख लीजिए गवाला देख लीजिए छंद, छंद में सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण सहित। ये आपसे हैं एक एक अंक के हैं, ये सब तीनों पूछे जाएंगे। चौथा यहाँ पे देख लीजिए हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। यहाँ पे पहला है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या है आ, अन, अधि, अप, अनु, अप, सह, निर, अभि, अरि, सु आदि इत्यादि। ऐसे आपसे उपसर्ग में पूछा जाएगा। और समास में देख लीजिए द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में तत्भव तत्सम में शब्द एवं पर्यायवाची आपसे पूछा जाए। और यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में आपसे पूछा जाएगा स्वर्णाम तद युष्मद, तद युष्मद। और ये आपसे पूछा जाएगा देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 में। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वाक्य का स्वरूप, वाक्य का आपसे स्वरूप पूछा जाएगा, वो एक अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 7वां देख लीजिए वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा, वो भी एक अंक का होगा। और यहाँ पे 8वां देख लीजिए पद, यहाँ पे देख लीजिए 8वां प्रश्न क्या है पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द, ये आपसे एक अंक पूछा जाएगा। और आइए यहाँ पे देख लीजिए खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ये आपसे पूछा जाएगा। 50 अंक का पूर्णांक रहता है। यहाँ पे देख लीजिए पहला क्या है हिंदी गद्य निर्धारित पाठ्य वस्तु से सारांश पर आधारित प्रश्न, ये आपसे 6 अंक के पूछा जाएगा। यहाँ पे दूसरा देख लीजिए क्या है पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपसे 6 अंक के पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए और देखिए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ये आपसे 5 अंक पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ये भी आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा। और इसमें देख लीजिए 5वां क्या है निर्धारित खंड काव्य से नायक चरित्र एवं तत्स्य आधारित प्रश्न, ये आपसे 3 अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे 6वां देख लीजिए निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। जीवन परिचय आपका रहेगा 3 अंक का और आपको रचनाएं 2 अंक का लिखना मिलेगा। टोटल मिला के आपको 5 अंक का पूछा जाएगा जीवन परिचय गद्य हेतु। और ये आपसे 4 पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए निर्धारित पद्य खंड काव्य के आपसे पूछा जाएगा पाठ्य वस्तु से संबंधित कवि का जीवन परिचय, आपसे 3 नंबर का इसमें भी आपका जीवन परिचय रहेगा और 2 नंबर का रचना है। टोटल मिला के 5 अंक हो जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। और यहाँ पे देख लीजिए 8वां प्रश्न पत्र, यहाँ पे देख लीजिए पत्र लेखन, पत्र लेखन आपसे 4 अंक का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं में। और देख लीजिए यहाँ पे 9वां है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न को किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। आपसे संस्कृत से 2 प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको उत्तर देना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित है आपके। और यहाँ पे देख लीजिए 10वां प्रश्न क्या है 10वां प्रश्न है निबंध रचना।
ये आपके वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित आपसे विषय पर पूछा जाएगा निबंध। इसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है। ये देख लीजिए, ये सब आपके सिलेबस में है। यहाँ पे देख लीजिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य हेतु पहला क्या है, मित्रता। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और यहाँ पे ममता जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अजंता भागवत सरल उपाध्याय। क्या क्या लिखूं, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। और यहाँ पे देख लीजिए पद्य हेतु। पद्य हेतु क्या पर है, यहाँ पे काव्य हेतु देख लीजिए। पहला है सूरदास पद, तुलसीदास धनुष भंग वन पथ पर। और यहाँ पे देख लीजिए रसखान वैश्य कवित्य। और यहाँ पे देख लीजिए बिहारी लाल भक्ति नीति। और राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। और यहाँ पे देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह है। और देख लीजिए रामधारी वो महादेव वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। और यहाँ पर देख लीजिए सुमित्रानंद पंत का चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा जवानी। और यहाँ पे देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर। और यहाँ पे देख लीजिए अशोक वाजपेयी की भाषा एकमात्र अनंत एवं युवा जंगल, ये आपसे। यहाँ पर देख लीजिए श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। केदारनाथ सिंह नदी। आइए हम देखते हैं संस्कृत हेतु। यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत हेतु पाठ क्या है। पहला है आपका वाराणसी, और दूसरा है देशभक्त, तीसरा है चंद्रशेखरा, और चौथा है भारतीय, और पांचवा है यहाँ पर संस्कृत, छठवा है वीर पूजते। और यहाँ पे देख लीजिए आठवा है आरूढ़ी, और नौवा है यहाँ पे देख लीजिए श्वेत केतु संवाद। यही सब आपके संस्कृत के पाठ हैं। और आपको आपके खंड काव्य देख लीजिए क्या है। मुक्ति एक खंड काव्य है, ये जिले का नाम दिया गया है, देख लेना। और यहाँ पर देख लीजिए ज्योति जवाहर, ये देख लीजिए इसका भी जिले का नाम दिया गया है खंड काव्य के। और यहाँ देख लीजिए अग्र पूजा, इसका भी खंड काव्य का नाम दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए मेवाड़ मुकुट, ये भी आपका खंड काव्य दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए जिले का नाम दिया गया है, देख लेना आप सब। और यहाँ पे दिया है जय सुभाष के जिले का नाम यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। छठवा है मातृभूमि के लिए, ये भी आपके खंड काव्य के जिले का नाम दिया गया है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कड़ खंड काव्य, यहाँ पर देख लीजिए अलीगढ़ जौनपुर बलिया, ये सब दिया गया है खंड काव्य में। और देख लीजिए कड़ खंड काव्य में। और यहाँ पर देख लीजिए आठवा है कर्मवीर भरत, यहाँ पर मेरठ फर्रुखाबाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नवा देख लीजिए तुमुल का यहाँ पर दिया गया है, वाराणसी इटावा दिया गया है। अगर आप हर सब्जेक्ट का क्लास 10 का सिलेबस पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।